तो हेलो गाइस, आज का वीडियो भी आप सभी लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि एसएम एक्सप्लेनर की तबीयत थोड़ी ख़राब है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें किम, स्वॉर्ड फेरी और न्यूंग सुआंग को क्विंच इंसेक्ट से बाहर जाता हुआ दिखाया जाता है और किम जाते हुए उन दोनों से कहता है हमें उस पर्सन का पता लगाना होगा जो यहाँ से भागा है। और मैंने जितना उस पर्सन को देखा है वो एक मॉन्स्टर है जो अपनी मर्जी से दूसरे लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकता है। और यदि हम उस पर्सन को पकड़ नहीं पाए तो वो भविष्य में हमारे लिए मुसीबत पैदा करेगा। इसलिए हमें उससे जल्दी से छुटकारा पा लेना चाहिए। न्यूंग सुआन किम से कहती है उस पर्सन को यहाँ से भागे हुए काफ़ी समय हो गया, इसलिए अब हम उसे कैसे पकड़ पाएंगे। किम कहता है मेरे द्वारा उस पर्सन पर लगाया गया तलवार का घाव काफ़ी गहरा था, इसलिए कोई भी साधारण डॉक्टर उसकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए इस बात की बहुत संभावना है कि वो पर्सन चेंगडू जाएगा जहाँ पर अच्छा डॉक्टर मिल सकता है। इसलिए हमें हाउ क्लैन से कांटेक्ट करना होगा और उनसे मदद मांगनी होगी। न्योंग स्वान कहती है मैं हाउ क्लैन से कांटेक्ट करूंगी। फिर स्वॉर्ड फेरी कहती है और मैं सोहा और सर शिन को हमारे साथ क्या हुआ उसके बारे में बताऊंगी और उनको हमारी मदद करने के लिए बोलूंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि सर शिन खुशी से हमारी मदद करेंगे। किम कहता है अब ये तय हो गया कौन कहाँ मदद लेने के लिए जा रहा है। न्यूंग सुआन स्वॉर्ड फेरी से कहती है ऐसा लगता है इस मैटर से हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। स्वॉर्ड फेरी कहती है खैर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। स्वॉर्ड फेरी किम की ओर देखकर कहती है वो थोड़ा बेवकूफ़ है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जिनमें किम जैसा जस्टिस का भावना हो, और आखिरकार इसी ज़िद्दी विश्वास से वो हमारा लीडर बना है। न्योंग स्वान कहती है मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ और तुम जल्दी चलो। स्वॉर्ड फेरी कहती है ठीक है। सीन चेंज होकर हमें थाउजेंड फ्रेग्रेंस पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोयांग प्योवोल से कहती है तुम अपनी जर्नी सेफ करना। प्योवोल सोयांग से कहता है सोयांग मैं वापस आऊँगा। सोयांग शर्माते हुए कहती है मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। प्योवोल उसकी ओर देखकर स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होकर हमें प्योवोल घरों के बीच से कहीं जाता हुआ दिखाया जाता है और हम देखते हैं प्योवोल के सामने किम अचानक से आ जाता है, जिसे देखकर प्योवोल अपने मन में कहता है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और हम देखते हैं किम प्योवोल को ग्रीट करते हुए बोलता है मैं किम आयरन ब्लड मार्शल आर्टिस्ट हूँ, क्या आप थाउजेंड फ्रेग्रेंस पवेलियन के ओनर हो। प्योवोल किम से कहता है तुम क्यों पूछ रहे हो। किम कहता है दरअसल मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। किम प्योवोल को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और किम प्योवोल से कहता है ऐसा लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन उस टाइम तुमने अपना चेहरा बदला हुआ था। किम कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारा असली चेहरा कौन सा है और तुम्हारे इतने सारे अलग अलग चेहरे क्यों हैं और तुम असल में हो कौन। प्योवोल किम से कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ। किम कहता है मुझे यहाँ चेंगडू में आने से पहले एक पर्सन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी। वो एक असैसन था जिसने अकेले ही सिचुआन के सभी सेक्टों को बेवकूफ़ बना दिया था, लेकिन मुझे उन अफवाहों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था क्योंकि ये सुनने में बिल्कुल भी सच नहीं लग रहा था। प्योवोल कहता है क्या तुम उसी पर्सन को ढूंढ रहे हो। किम कहता है हाँ, ऐसा लगता है कि खबरें तुम्हारे कानों तक जल्दी से पहुंच जाती हैं। प्योवोल किम से कहता है वैसे तुम उस पर्सन को क्यों ढूंढ रहे हो। किम कहता है मैं काफ़ी समय से एक अनजान ग्रुप पर नज़र रख रहा हूँ, इसलिए मुझे उस पर्सन से कंफर्म करना है कि वो इस ग्रुप का है या नहीं। प्योवोल किम से कहता है यदि वो इंसान इसी ग्रुप का हुआ तो तुम क्या करोगे। किम कहता है मैं उस इंसान से लड़ूंगा और उसको पकड़ूंगा। किम प्योवोल से कहता है अगर तुम्हारा सवाल पूछना ख़त्म हो गया हो तो क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे। तुम हो कौन इनमें से, म्यूजिशियन लिम क्वान ओके, या थाउजेंड फ्रेग्रेंस पवेलियन के ओनर, या तुम वो असैसिन हो जिसने सिचुआन में तबाही मचाई थी। तुम बताओ तुम असली में हो कौन। हम देखते हैं प्योवोल अपना मास्क उतारता है। किम उसकी ओर देखकर बोलता है क्या यह तुम्हारा असली चेहरा है। प्योवोल कहता है तुम जिस इंसान को ढूंढ रहे हो वो तुम्हारी आंखों के सामने है, इसलिए क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम किस ग्रुप को ट्रैक कर रहे हो। हम देखते हैं किम प्योवोल की ओर एक टोकन फेंक कर कहता है बिल्कुल मैं बता सकता हूँ। और हम देखते हैं प्योवोल उस टोकन को पकड़ लेता है और उस टोकन को देखता है। और किम प्योवोल से पूछता है क्या तुम नाइन हेडेड ड्रैगन ग्रुप को जानते हो। प्योवोल कहता है ये क्या है। किम बोलता है ऐसा लगता है तुम्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है
और हाल ही में कुछ लोग इस टोकन का यूज़ करते हुए देखे गए हैं, जबकि वो लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन उनमें एक बात सेम है कि वो लोग इस टोकन का यूज़ करते हैं। किम कहता है, और ये टोकन पूरे जियांगू में फैल रहा है और सोसाइटी के कई पार्ट्स पर हमला कर रहा है, और वो ग्रुप कोई अभी के मार्शल आर्ट सेक्ट के जैसा नहीं है, इसलिए उनको परवाह नहीं है कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, और बस वो लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वो अपने लिए ज़्यादा प्रॉफिट कैसे बनाएं। प्योवोल कहता है, क्या वो सेक्ट मर्चेंट ग्रुप जैसा नहीं है? किम कहता है, हाँ, लेकिन एक चीज़ है जो उस ग्रुप में अलग है कि उनमें लड़ने की बहुत ज़्यादा एबिलिटी है। किम प्योवोल से कहता है, और तुम मुझे बताओ, क्या तुम ग्रुप से मिले हुए हो? प्योवोल बोलता है, नहीं। किम कहता है, ओह ऐसा है क्या? प्योवोल किम से कहता है, क्या तुम मेरी बात पे विश्वास कर लिए? किम कहता है, हाँ। प्योवोल पूछता है, ऐसा क्यों? किम कहता है, आपकी आंखों के कारण, और आप शायद ये पहले से ही जानते हैं, लेकिन मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दीजिए। मैं किम ग्योमवू हूँ, और क्या मैं आपका असली नाम जान सकता हूँ? प्योवोल कहता है, मैं प्योवोल हूँ। किम कहता है, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, और क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? और मुझे यकीन है कि हमारी पहचान की परवाह किए बिना हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। प्योवोल कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे ऑफ़र को मना करता हूँ। हम देखते हैं प्योवोल उस टोकन को किम को दोबारा देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। किम प्योवोल से बोलता है, हालांकि मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों पर विश्वास है, और मैं जानता हूँ तुम बुरे इंसान नहीं हो, और मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, क्या तुम हमारी मदद करोगे? किम प्योवल से बोलता है, शेंगडू के अंदर एक खतरनाक पर्सन छुपा हुआ है, और हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो माइनर थंडर टेम्पल से है। अगर हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो मुझे यकीन है कि वो शेंगडू में बड़ी मुसीबत पैदा करेगा। किम प्योवल से कहता है, तुम मुझे उसे ढूंढने में मदद करो। किम हंसते हुए कहता है, एक बार ये सब ख़त्म हो जाए तो हम समय ले सकते हैं अच्छे दोस्त बनने के लिए। हम देखते हैं किम ने उसे वो टोकन दोबारा से दे दिया होता है। प्योवोल किम से कहता है, तुम बहुत बकवास करते हो, और हम देखते हैं प्योवोल ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। किम प्योवोल को जाते हुए देखकर अपने मन में कहता है, हालांकि वो सिचुआन में तबाही मचाने के कारण काफ़ी फेमस है, लेकिन दुनिया में कितने लोग हैं जो ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि सिचुआन में उस साल क्या हुआ था? किम कहता है, और अब तक जो मेरे को पता चला है उसके आधार पे सिचुआन में हुई घटना का वो भी एक विक्टिम है, और मुझे लगता है कि उसी घटना ने उसे इतना कठोर बना दिया। किम चिल्लाकर प्योवोल से कहता है, हम दोबारा मिलेंगे प्योवोल, और सीन चेंज होकर हमें किसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों ओर खून ही खून पड़ा होता है, और हम देखते हैं हुकेम ने वहाँ के सभी लोगों को मार दिया होता है, और शायद वो उनकी बॉडी से गू पॉइजन बना रहा होता है। हुकेम गुस्से में कहता है, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे ऊपर अटैक किया, अब मैं उसे पछतावा करवाऊंगा जो उसने मेरे साथ किया। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।